शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। क्यों लिखा भाई? हाँ, मैं अभी पूछती हूँ उनसे, बिल्कुल वो बताएंगे कि खत क्यों लिखा उन्होंने। शुक्रिया बहुत शाह महमूद कुरैशी साहब, वेलकम कहती हूँ आपको शो पर। जी शुक्रिया। इलाली साहब तो कह रहे हैं कि पहले वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर आपने प्राइम मिनिस्टर को खत क्यों लिखा, किस बात की तशवीश हुई आपको कि नंबर टॉप 10 में आप शामिल नहीं हुए? खत लिखा समझने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक अच्छी रिवायत हमारी पार्टी ने कायम की है, जिससे कि एक हेल्दी कंपटीशन होगा, लोगों को बेंचमार्क्स मिलेंगे, उनको अचीव करने की लोग अपनी कोशिश करेंगे। ये सब पॉजिटिव चीजें हैं, क्योंकि गुड गवर्नेंस हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब उसके अंदर जो पहले बताया गया था कि ये क्वांटिटेटिव है, बेंचमार्क्स हैं, उनको अचीव करना है, फिर उसमें एक 30% आ गया जो पीयर रिव्यू कमेटी है उसकी डिस्कशन पर। तो समझने की जरूरत ये थी कि वो पीयर रिव्यू कमेटी जो है उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसकी TORs क्या होंगे, क्योंकि ये एक मुसलसल प्रोसेस है, ये एक दफा से नहीं हुआ, अगले क्वार्टर का होगा, अगली 6 माह का होगा, ताकि सबको इल्म हो और उसके मुताबिक वो काम करेगी। ठीक, तो अब आप मुतमईन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब? आपको ये तो नहीं लग रहा कि कोई ज्यादती हुई है आपके साथ? नहीं, मुतमईन नहीं, ये एक गाइडेंस के लिए है, रहनुमाई के लिए है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ये बताइएगा कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं प्राइम मिनिस्टर के नज़दीक, वो शायद ये समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक मुतबादल क़यादत साबित हो सकते हैं, एक बड़ा नाम है, तो इसलिए भी आपकी वजारत को नहीं दिया गया इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद कि आप ज़्यादा लाइमलाइट में ना आए। तो ऐसी बात तो नहीं है कोई? नहीं, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, और मैं किसी पर ऐसे बिला वजह शक करना मुनासिब नहीं समझता। और ये एक मुनासिब पेशरफ्त की गई है इन गुड स्पिरिट, और उसको गुड स्पिरिट पे ही लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा कुरैशी साहब, थोड़ी हम इस पे भी बात करें, जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, आपको पता है आजकल बड़ी तेजी से मुलाकातें हो रही हैं और अपोजिशन खास तौर पर आप लोगों के इत्तेहादियों के खूब आजकल चक्कर काट रही घर के, तो क्या आप लोगों के इत्तेहादी आपके साथ खड़े हैं इस वक्त तक? चेक कर लिया आपने अच्छे से? जी बिल्कुल खड़े हैं, हमें उन पर पूरा एतमाद है। देखिए, कोई मिलना चाहे और कोई राब्ता करे और कहे कि मैं आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, तीमारदारी करना चाहता हूँ, तो हमारी रिवायत है कि आप लोगों को दावत देते हैं, आने देते हैं, बिठाते हैं, इज्जत देते हैं, बात सुनते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप नहीं, लेकिन वहाँ सिर्फ तीमारदारी तो नहीं हो रही ना, वो तो बाकायदा अदम एतमाद के लिए उनसे हिमायत मांग रहे हैं जाके। तो उनको हिमायत मिली है? उनको मिली तो नहीं है। देखिए, कोशिश तो ऑपोजिशन का करना वो करते रहेंगे, वो पिछले 3-3.5 साल से कोशिश कर रही हैं, लेकिन कोशिश उनकी कामयाब तो नहीं हुई। अच्छा शाह महमूद कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि शाहिद हकान अब्बासी साहब ने कल भी इंटरव्यू में कहा है कि जी 22 के करीब लोग हैं PTI के जो हमारे साथ हैं, जो हमें वोट देना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं, वाकई PTI में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनको वोट देंगे? मैं समझता हूँ कि मुबालगा राई है, ये क्या सराइयाँ हैं, ये अपने लोगों को हौसला। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जी कुरैशी साहब नहीं है कि ये सही रास्ता ऑपोजिशन चुन रही है या गलत रास्ते पे गामजन होने वाली है। उनके अंदर यकसुई नहीं है, उनके अंदर भी 2 राह मौजूद हैं। ये कह देना कि 22 लोग हैं, कि मैं समझता हूँ ये गलत फहमी है। ठीक है। अच्छा कुरैशी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हम इस पे बात भी करने वाले हैं कि अफगानिस्तान के मुंजमद असासों के हवाले से अमेरिका का स्टेटमेंट है। क्या पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो वो तकसीम कर रहे हैं, और उनका अपना ये कहना है कि जो 9/11 के मुतासरीन हैं उनको उसमें से कुछ पैसे दिए जाएंगे, तो पाकिस्तान के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या स्टांस है ऑफिशियली इसके ऊपर? देखिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात की वो मानी नहीं रखते। बात जो ज़ेरे गौर है वो ये है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो वहाँ है, ग़िज़ाई किल्लत है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वो खासा संगीन है। बहुत से माहिरीन समझते हैं कि अगर उनको फौरी इमदाद न दी गई, उनको वसाइल न दिए गए, तो जून तक वहाँ बहुत बड़ी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है
वो गुर्बत की लकीर के नीचे चला जाएगा। अब उनकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, अस्पतालों में अद्वियात नहीं है। एक तरफ दुनिया मुतालबा करती है कि बच्चियों की तालीम के लिए स्कूल खोले जाए, उन स्कूलों के असातिज़ा की देने की उनके पास तनख्वाहें नहीं है। बुनियादी मकसद है उनको फाइनेंसिस चाहिए। अब वो मुतालबा करते आए हैं और पाकिस्तान भी कहता आया है, और अभी जो 19 दिसंबर को OIC का इजलास हुआ था इस्लामाबाद में फॉरेन मिनिस्टर्स का, उन सब ने ये कहा कि इन फंड्स को अनफ्रीज किया जाए, जो मुंजमद है इनको दस्तयाब किया जाए, ताकि अफगानिस्तान का जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको उससे महफूज किया जाए। अब उन्होंने कुछ फैसला किया है कि फंड्स को अनफ्रीज करने का, लेकिन उनकी जो जरूरियात है ना वो बहुत हैं, और ये पैसा उनकी ये राय है कि ये पैसा तो अफगानों का है, उनके सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स हैं। तो आप जो विक्टिम्स की मदद करना चाहते हैं 9/11 की, जरूर कीजिए, लेकिन हमारा पैसा हमारी जरूरत पे इस्तेमाल करने की हमें इजाजत दीजिए। तो पाकिस्तान का मौकिफ इस पे क्या है? वो कह रहा है कि ये हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं इस मौकिफ पे। हम ये कह रहे हैं कि उनको जायज उनकी दिक्कतें हैं, उनको मदद की जरूरत है, और जहां हम फंड्स रेज करने की कर रहे हैं, और अमेरिका ने 15 अगस्त के बाद वहां वसाइल दिए भी हैं, तकरीबन $300 बिलियन के करीब उन्होंने वहां आफ्टर 15 अगस्त उनको असिस्ट किया है, लेकिन उनकी जरूरियात इससे ज्यादा है। हम कह रहे हैं इस क्राइसिस को अवर्ट करने के लिए उनको वसाइल दिए जाएं। ठीक है कुरैशी साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन सिर्फ रशिया के दौरे के हवाले से भी मैं जानना चाह रही थी थोड़ा बड़ा, इसको भी हिस्टोरिकली देखा जा रहा है, इस जो प्राइम मिनिस्टर अब रशिया का दौरा करने जा रहे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इससे? और इससे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा एक खारजा उमूर के हवाले से एक पॉलिसी शिफ्ट है शायद, कि हमने एक कोई ब्लॉक चुन लिया और हम किसी तरफ मूव कर रहे हैं। आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, पॉलिसी शिफ्ट तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि रूस के साथ बतदरीज हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, और ये अच्छी बात है। रूस हमारे खित्ते की एक अहम ताकत है। अफगानिस्तान के मसले में उनका रवैया मुस्बत रहा है, और उनका सेंट्रल एशियन में खासा असर रसूख है। हमारी रीजनल कनेक्टिविटी की ख्वाहिश है। हम समझते हैं कि अगर हमारे खित्ते ने आगे बढ़ना है तो उन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, चाहे वो टापी गैस पाइपलाइन हो, चाहे कासा 1000 जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन है, चाहे उज्बेकिस्तान की जो ट्रांसनेशनल रेलवे नेटवर्क है, इन सब में हमारा इंटरेस्ट है, हमारी दिलचस्पी है। तो वहाँ रूस का भी इन्फ्लुएंस है। अफगानिस्तान में भी रूस में एक मुस्बत रोल प्ले कर सकता है वहाँ के अमन और इस्तेहकाम के लिए, और फिर दो तरफा ताल्लुकात हमारे बेहतर होने चाहिए। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ वो हमारी मदद कर सकता है। मिसाल के तौर पर नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जो हम बनाने जा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स के जरिए हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बस अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने की जरूरत भी है। तो इस लिहाज से ये दौरा अहम है, और बड़े अरसे बाद, ये कुछ 23 सालों के बाद पाकिस्तान के हेड ऑफ गवर्नमेंट को, जो है चीफ एग्जीक्यूटिव को, ये मौका मिल रहा है कि मॉस्को जाए। ऑल द बेस्ट शाह महमूद कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आपसे फिर भी बात होती रहेगी।